सवाल बहुत काम का है एक्चुअली एंड इसको हम लोग वो समझ सकते हैं बहुत ब्रॉड स्केल पे कि इट विल बी वेरी हेल्पफुल। जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं ना, द मेजॉरिटी ऑफ देम आर लाइक एवरेज। ओके, ठीक है ना, क्योंकि जो ब्रिलियंट होते हैं ना वो यहाँ से दूसरी कंट्री भी निकल जाते हैं। ठीक है ना। ठीक है। मैं आप जो पूछना चाह रहे थे ना कि 10th के बाद 11th 12th यहाँ रहना, अगर आप यहाँ रह भी रहे हैं ना तो आप कोशिश ये करें कि आप वो कंपटीशन का नॉलेज और उसके लिए स्किल्स यहाँ से डेवलप करना शुरू करें, ओके जो नहीं हो पाता मैक्सिमम ऑफ द पीपल। ओके, ओके क्योंकि यहाँ एक लीनियंट एंड लग्जरी लाइफ है। ठीक है ना, वो एक स्ट्रिक्टनेस नहीं मिल पाती और पेरेंट्स भी वो डिसिप्लिन नहीं दिखा पाते बच्चों के लिए। ठीक है ना, और मोस्ट ऑफ द पीपल जो इंडिया जाते हैं, ठीक है, वो फेस नहीं कर पाते हैं शुरुआत में। जो आप कह रहे हैं ना ड्रॉप ईयर, वो उनका स्टार्टिंग ईयर में ही थोड़ा सा ड्रॉप रहता है, क्योंकि वो उस ट्रेन को उस स्पीड में पकड़ने के लिए ना उन्हें बहुत एक कैलिबर डेवलप करना पड़ता है। अगर आप वो पहले से यहाँ से डेवलप कर रहे हैं 11th 12th में, that's gonna be helpful to you, but most of the people they have to take a drop year after 12th standard. ओके Okay, because आपने जैसे अपने आईआईटी के बारे में बताया कि जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस वहाँ 10th स्टैंडर्ड में सिखाए जाते हैं ना बच्चों को, हमें यहाँ शायद 12th में भी सिखाए नहीं जाते थे। तब की बात कर रहा हूँ, और मेरे हिसाब से, ठीक है ना, उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। आई एग्री टू योर पॉइंट, बट उतना नहीं हुआ है। सो इंडिया का कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, आई एम नॉट सेइंग दैट कि वो गलत कर रहे हैं। उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से, हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से राइट उतना कंपटीशन होना चाहिए। यू कैन नॉट प्लक आउट द ब्रिलियंट वंस। ओके, आप समझ रहे हैं जर्नी कहाँ से कहाँ है। एक जी एवरेज स्टूडेंट को एक ब्रिलियंट स्टूडेंट बनना पड़ता है, बस ये है जर्नी। ओके दैट्स रियली परफेक्ट। आपका जो जवाब है माशाल्लाह से, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स स्पेशली देख रहे होंगे सऊदी अरब में, और जो लोग मेडिकल परस्यू करना चाहते हैं, स्पेशली मेडिकल परस्यू करना चाहते हैं, बिकॉज ठीक है इंजीनियरिंग वगैरह है वो तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह से हो जाती है। अल्लाह ना करे अगर आप आईआईटी क्रैक नहीं कर पाते हैं तो बावजूद उसके भी देर आर ए लॉट ऑफ ऑप्शंस कि आप इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन कर सके। बट स्पेसिफिकली अगर आप मेडिकल करना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब कि अगर बच्चे 10th के बाद जाते हैं तो उनके पास एक चांस रह सकता है कि उनको शायद ड्रॉप ना करना पड़े, और एग्जैक्टली। वो उन 2 सालों के बीच में कोचिंग के थ्रू और एक अपना अच्छा डिसिप्लिन रखने के साथ मेडिकल के एग्जाम को और कंपटीशन को इंशाल्लाह क्रैक कर सकते हैं। एग्जैक्टली। एंड अगर तो वो 12th के बाद जाते हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि वो तुक्के वाली बात है कि या तो बहुत ही मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट होगा जिसके अंदर ये कैपेबिलिटीज होंगी इंशाल्लाह कि उसने हर चीज़ बहुत सही से डिसिप्लिन होकर के पढ़ी है, और इंशाल्लाह वो 12th के बाद उस चीज़ को क्रैक कर सकता है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर जो जनरल एक मीडियम लेवल के जो बच्चे हैं अगर वो मेडिकल करना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है कि उनको एक ड्रॉप 1 ईयर का देना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली। राइट ओके। तो डॉक्टर साहब अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। लास्ट टाइम जो है हमारे चैनल पे हमारे एपिसोड पे सैयद फारिस भी आए थे एज अ गेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए हमने ये सवाल पूछा था। और चूंकि माशाल्लाह आप भी एक वेल एजुकेटेड वेल सिविलाइज्ड प्रोफेशनल प्रैक्टिसिंग एमबीबीएस डॉक्टर हैं, आप इस सऊदी अरब में माशाल्लाह काम कर रहे हैं, तो हम आपसे भी ये जानना चाहते हैं कि देखें बहुत बार क्या होता है कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, ठीक है, या इवन बहुत सारे आजकल बच्चे भी हैं, वो ये कहते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये सब पढ़ के क्या फ़ायदा हुआ, या क्या फ़ायदा है इन सब चीज़ों का, कहाँ पे लग रही है मेरी फिजिक्स, कहाँ पे लग रही है मेरी केमिस्ट्री, और वो लोग एजुकेशन को एक तरह से बहुत बुरा दिखाते हैं कि मीन्स आपके जो प्रोफेसर्स हैं, चाहे आप जो पढ़ाई कर रहे हो ये किसी काम की नहीं है, सो जस्ट टेक योर लैपटॉप एंड आप उसके ऊपर जो है ना, मैं आपको बताता हूँ पैसे कैसे बनाने हैं, आप ये चीज़ करो और पैसे बनाओ, ये सब पढ़ाई लिखाई, इससे अच्छा तुम जो है क्या कहते हैं इतने टाइम में तुम मल्टी मिलियनर हो जाते और एक्स वाई जेड चीज़ें हो जाती। तो आपका इस चीज़ को लेकर के क्या पर्सपेक्टिव है कि ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपको कहाँ कहाँ काम आती है, नहीं आती है, और अगर आपको एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनना है, इवन के इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप डॉक्टर होने के बाद भी एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस में आ सकते हैं और आप इंशाल्लाह एक अच्छे पैसे भी कमा सकते हैं। तो क्या फ़र्क है कि ओनली मनी मेकिंग में अपनी एजुकेशन को छोड़ देना, और दूसरा कि हम एक अच्छे प्रोफेशनल सिविलाइज्ड हों और उसके बाद एक अपना करियर बनाएं। तो हम आपका पर्सपेक्टिव उस चीज़ से लेके जानना चाहते हैं।
एक्चुअली में पता है, इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ इंटरेस्ट. ओके, ये जो पूरा एजुकेशन सिस्टम बनाया गया था ना, इसको अगर आप बहुत ऊंचाई से देखेंगे, यू विल अंडरस्टैंड इट वाज टू मेक द पीपल prison. Okay, just work and have depth and work and have depth and just die. Okay, राइट. so अगर आप एक बेसिक एग्जांपल लेता हूँ, एक इंसान ने 20 साल वर्क करके, बिजनेस करके, उसने सीखा बहुत सारी चीजें, जी. ठीक है, कि आपको कनेक्शंस कैसे बनाना है, आपको कम्युनिटी कैसे एक्वायर करनी है, फाइनेंस कैसे सेट करना है. और एक बच्चे ने इंटरेस्ट के साथ उस चीज को एमबीए के थ्रू, ठीक है ना, बीबीए के थ्रू पढ़ के उसने 6 साल में, 5 साल में वो चीज एक्वायर की. द लेवल ऑफ नॉलेज ये 20 साल का बंदे के पास है ना, वो भी एक्वायर कर सकता है, अनलेस यू स्टडी इट विद इंटरेस्ट, अनलेस यू हैव अ ब्रॉडर माइंडसेट कि मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ. सो दैट कि जो वो बैठा है ना, वो मिलियनेयर, वो उसके अब्बा ने जो बिजनेस सेट किया था, क्या लेवल ऑफ टीचिंग्स मिली उन्हें वर्क एक्सपीरियंस में, वो मुझे पढ़ के समझ जाना है. वो गलतियां करके समझा 20 साल में, मेरे पास उतनी गलती करने का वक्त नहीं है. बिल्कुल. I need to gain wisdom, so I'll get the degree. But not that जो majority of the population है ना, वो बस पढ़ रहे हैं so that they get the degree. ये गलतियां उनसे हो रही है. Naren, they are focused on that piece of paper. They're not focused on the 3 years you're spending grinding your mind. Yeah. Okay, how you get interest in that thing. Exactly. A lot of millionaires and billionaires, they are dropouts. You know why? Because they got their mindset cleared before even getting the degree. They were not focused on degree. They were focused on what they are achieving from that particular college. Let it be Harvard, let it be Cambridge. Okay, Exactly. That's so right. that's the thing. नहीं, आपका माशाल्लाह जवाब बहुत ज़बरदस्त रहा एंड आई टोटली एग्री टू व्हाट यू सेड एंड आई एक्नॉलेज इट प्रॉपर्ली. एंड जो आपने कहा कि बहुत सारे लॉट ऑफ मल्टी मिलियनर्स चाहे बिलियनर्स हैं वो कॉलेज ड्रॉप आउट है, बट अगर ड्रॉप आउट रहे तो वो ऐसा नहीं किया उन्होंने कि लैपटॉप उठाए और बैठे और जो है ना एक्सवाइजेड चीज़ें किए और बोले कि भाई अब मेरे को पैसा ही बनाना है. दे डिस्कवर्ड समथिंग, दे इन्वेंटेड समथिंग. उन्होंने साइंटिफिकली चाहे टेक्निकली चाहे क्या कहते हैं नेचर के हिसाब से उन्होंने कुछ ना कुछ अपनी स्किल को बहुत एक अच्छा आउटपुट दिया जो कि हमारी पूरी कम्युनिटी को वर्ल्ड को उससे बेनिफिट हुआ. एंड उसके बाद मनी वो पैसा तो आ ही जाता है, वो वाली बात है. आपको पता है ये जो मिलियनेयर्स हैं जिन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट हुए थे, जी. they had a vision too. Okay, and they were very focused, they were very hard working. इलॉन मस्क भी अपने ही ऑफिस में कई साल सोया था. And there are a lot of stories like Elon Musk who no one knows. You know why? Because they couldn't be that lucky enough. Either you play with the luck, okay, either you understand what is the path. Believe me, you do it to the depth of it. जिस सरफेस चढ़ते हुए तुम जा रहे हो, एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ रहे हो, तो उस तरीके से तुम नहीं सीख पाओगे. जो बुरे वक्त होते हैं ना, उनके बारे में कोई जिक्र नहीं करता. There are a lot of people who wanted to be millionaires like them, but they couldn't be. Get me? Yeah. These are the stories we hear to the people of like handful of people. The Right. rest of the majority, they had a story too, but they Exactly. couldn't go to that way. That's right. चलिए डॉक्टर साहब, एक हमारे FBH कनेक्ट की जो है इसको आप हिंदी में परंपरा कह लें, ठीक है. वो परंपरा ये है कि हम जो है अपने अल्हम्दुलिल्लाह गेस्ट से रैपिड फायर की क्वेश्चंस पूछते हैं. तो कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हमारे पास आपके लिए भी ऑलरेडी सेट हैं जो हमारी PR टीम ने रखा है आपके लिए. तो उसमें से हम आपसे ये जानना चाहेंगे, वन थिंग यू मिस अबाउट इंडिया. The competition level everywhere. You see about my field, patients, different varieties of patients. Okay. Alrighty. One thing you love most about Saudi Arabia. The love about this country is peace and tranquility. Be it the career, be it your personal life. Okay, everything has its Okay. own peace. All right. Favorite Saudi Arabian dish? Kunafa. कुनाफा, माशाल्लाह. जबरदस्त. आपने तो डेजर्ट में सीधा आपने सेलेक्ट कर लिया है, माशाल्लाह. Okay, I get it. All right. What's your favorite part being a doctor in Saudi Arabia? My favorite part is you actually have a lot of technologies here you can deal with. Okay, and they are very much of respect.
among the crowd. India also does respects, but they lack it somewhere. Okay, Okay. this also hits the same. There are a lot of doctors. Okay, so they cannot respect all of them. And believe me, medicine has become business. Okay. Not yet here, but in our country. All right. So maybe ऐसा भी तो हो सकता है ड्यू टू द रूल एंड स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशंस ऑफ सऊदी अरेबिया यहाँ पे एक रिस्पेक्ट का दायरा मेंटेन रहता है, बट इंडिया में चूंकि शायद लोग थोड़ा सा लॉ से शायद उतना नहीं खौफ खाते हैं, तो ये भी एक कंसर्न हो सकता है. खैर, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक. नाउ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. टी और अरेबिक कॉफी? Arabic coffee, ओके. ई मेडिकल रिकॉर्ड्स और पेपर फाइल्स? paper files. पेपर फाइल्स. यू श्योर Yeah, अबाउट इट? yeah. आपका जो आईपैड रखा हुआ मुझे दिख रहा है, तो These are my, like, what do you Okay. say, upgrading me, but not files over here. No. Okay, okay, okay. One medical myth you would like to bust? Medical myth is that people think you have to study a lot, okay, but you know what, you have to study very smartly and very concise. Okay, there are a lot of things to study, but you don't have to study it all the time. Okay. What you need it daily, you need to be, very particular in that. ऑलराइट. चलिए, यहाँ पे हम जो है रैपिड फायर क्वेश्चन खत्म करते हैं. बट जैसा कि आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह से मैं फिटनेस से काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पर हम लोगों ने फिटनेस के बारे में काफ़ी शुरुआत तो हमने फिटनेस से ही करी थी. इन्फ्लुएंस किया था काफ़ी सारे लोगों को. तो दो चार छोटे छोटे हम सवाल आपसे फिटनेस से रिलेटेड पूछना चाहेंगे. चूंकि मैंने अपने किसी पर्टिकुलर शुरुआत के एपिसोड में ये बोला था कि जो भी लोग फैट लॉस करना चाहते हैं तो वो खाना पीना तो भूल ही जाएं, छोड़ ही दें, ठीक है. बिकॉज सऊदी अरब का जो एक क्लाइमेटिक फैक्टर और यहाँ की खुराक देख करके, चूंकि आप किसी बकाला पे भी जाओ और आप अगर एक लेमन भी उठा के पीते हैं, एक जूस भी उठा के पीते हैं, तो कैलोरी वाइज काफ़ी हाई रहता है. और स्पेशली जो लोग रियाद में रह रहे हैं, चूंकि यहाँ के इन्वायरमेंटल कंडीशंस ह्यूमिड नहीं है एज कम्पेयर टू अदर रीजन्स ऑफ सऊदी अरेबिया, जैसे कि जद्दा हो गया, दमाम हो गया. और इन सब को अगर आप कंपेयर करेंगे इंडिया से या कोई दूसरे पर्टिकुलर मुल्क से जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपने एपिसोड में अपने लोगों को ये इन्फ्लुएंस किया था कि आप खाना पीना भूल जाएं. पुराने ज़माने में लोग कम से कम खाना खाया करते थे, ठीक है. देखिए, मेरे हिसाब से ना, यू हैव टू वर्क लाइक दैट ओके. कि एक टर्म होता है, इट्स कॉल्ड कैलोरी डिफिसिट. इंडिया में रोजमर्रा की चीजों में ही आप कैलोरी डिफिसिट में जा सकते हैं, और मोस्टली लोग चले जाते हैं. यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ पीपल हु आर फिट, ओके, क्योंकि आप जो रोज कर रहे हैं उनमें आप इतना कैलोरी बर्न कर रहे हैं जितना आपका इंटेक नहीं है. यहाँ पे कैलोरी बर्न करने के लिए यू हैव टू गिव एफर्ट अलग से अपने डेली शेड्यूल से. और यहाँ कैलोरी, जैसे आपने कहा, हर चीज में आपको कैलोरीज मिल रही हैं, ठीक है ना. यहाँ लोगों का मोस्टली कम एज पे भी कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज है, ओके. एंड ये चीज से जो आप फाइट कर रहे हैं ना किसी एक रीजन में, सो यू हैव टू अडेप्ट विद दैट. अगर आप इतना रेस्टोरेंट का बिजनेस देख रहे हैं, क्यों एवरी अदर डे somebody or the other they are having food outside, that level of oil and everything going inside you need to burn that. You won't be able to do it here, so you have to cut out And your meat. एक चीज, one thing which basically I have observed in so many days in Saudi Arabia, especially if you are in calorie deficit in Saudi Arabia, उसमें क्या होता है कि जब भी आप कैलोरी डेफिसिट में होते हैं, खास तौर से जानबूझकर, कि आपको पता होता है कि मैं अपना वेट रिड्यूस करना चाहता हूं और मैं कैलोरी डेफिसिट में हूं, तो जो कैलोरी डेफिसिट में आपका जो एक मूड होता है और आपका एक जो सर्वाइवल होता है, आपके जो हेडेक्स होते हैं, आपको जो कमजोरी होती है, ये जो सारी फैक्चुअल चीजें हैं, इसके बारे में कोई न्यूट्रिशनिस्ट, कोई इन्फ्लुएंसर्स बात नहीं करते हैं. सब हमको जरूर ये बताते हैं कि आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना है, बट इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसको कैसे बर्दाश्त करें और क्या करना चाहिए हमें इसके बिहाफ पे, वो आप बताइए. एक्चुअली में क्या है कि ना, आई थिंक सो इवन यू वांटेड टू से इट, कि ना जो ये कैलोरी डिफिशिट है ना, it's like you fighting with your own body. So how can you expect you're gonna be in a good mood all the time? You have to understand the concept. Like if you know there is somebody who's gonna be irritated, you will deal with him the same way. So you know that you are yourself gonna be irritated because you're not giving the body which it's used to. Okay, so you have to understand it. It's all about mindset. I'm not giving my body the required thing which was used to, like it was addicted to it Exactly. through an interval. Okay, Yeah. so you are gonna face it, and now how to face it is keep giving your body little amount of calories. You can be it in, like,
some amount of caffeine intake, some amount of nutritions like fruits and vegetables. Keep it with you at the time when you work and all. Do not take bunches of calories. What we do is we are empty stomach the whole of the process, 16 hours, 18 hours. Then we just full ourselves with calories. Exactly. That's not gonna help it. Yeah, That's that's not gonna help it. You wanna discipline your body. ओके सो एक हम ये लास्ट सवाल पूछते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह अपना पॉडकास्ट खत्म करते हैं इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। वो सवाल ये है कि सुबह जब हम जाते हैं, आपको जैसा कि पता है कि सऊदी अरब में एक कॉफ़ी कल्चर बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह। तो हम भी खुद, मैं सुबह जाता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह सम डे आई हैव कैपुचिनो और मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव हॉट मोका इन द मॉर्निंग एंड वैसे तो सुबह आपको एम्प्टी स्टमक में कॉफ़ी कंज्यूम नहीं करना चाहिए, ब्लैक कॉफी स्पेशली, ब्लैक कॉफ़ी स्ट्रॉन्ग स्पेशली। ब्लैक कॉफी, वो एम्प्टी स्टमक एग्जैक्टली तो मेरा नहीं करना सवाल ही चाहिए। आपसे ये था कि व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव इन रिगार्ड्स टू कि अगर हम लोग सुबह में कॉफी पीते हैं एज पर द कॉफी कल्चर गोइंग ऑन इन सऊदी अरेबिया, सो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स दोनों जानना चाहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप करते हैं बिकॉज आप शायद उससे अपनी बॉडी को बाद में मैनेज कर लेते होंगे regarding to it, okay? Okay. Because a disciplined person can do, okay? Okay. Normal thing is what black coffee does to your body if it's taken empty stomach. One glass is enough. It'll give you caffeine, okay? Your brain will be alert for a particular duration, 2 hours, 3 hours. Then you need to have another. The thing is 2 cups of black coffee can be adjusted by the body, but more than that it affects your kidney and you have to go to the washroom for the urination and everything because it dehydrates your body, and due to that dehydration you won't be able to empty up your stomach as well, okay? So more than some limits it's harmful, okay? And in between those limits have something to give your food, give food to your stomach or something, it's going to help you. Alright. Do not rush for instant energy most of the time. Okay, I got your point perfectly. That means कि अगर हम सुबह में एक स्मॉल कप ऑफ कॉफी पी लेते हैं तो ऐसी कोई बहुत, आई डोंट थिंक ये ह्यूज मसला नहीं है। नहीं, if you're taking it on a daily basis, okay, have something to eat as well, some minor things, okay? Do not keep it because your stomach, in the 8 hour 10 hours of sleep you gave, it has built up acid in your body, okay? Okay. So I don't think it's totally healthy to make it a habit, but some days of the week it's kind adjusted. Alright. चलिए डॉक्टर साहब, तो आप जैसा कि पता है कि हमारे पास जो भी गेस्ट आते हैं हमारे पास उनके लिए कोई ना कोई तोहफा और गिफ्ट रहता ही है, जज़ाकल्लाह तो खैर। आप भी अपना जो है इंशाल्लाह से गिफ्ट हमारे पास से लेके जाएं। इस बार हमने जी। सोचा आपको कि जो है ना एक थोड़ा सा इंशाल्लाह नहीं, फॉर्मल जज़ाकल्लाह खैर, काइंड जज़ाकल्लाह ऑफ जो है खैर। इंशाल्लाह से गिफ्ट दिया जाए, ठीक है? तो आपने माशाल्लाह लेफ्ट में तो पहना हुआ है, राइट में भी पहन के जाइए। नहीं, एक्चुअली सही बताऊं तो जी। मेरे सारे रिलेटिव्स एंड एवरीबॉडी दे अप्रेज यू अ लॉट। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर। जबरदस्त हो गई। बहुत खूबसूरत यार, बहुत खूबसूरत। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। खैर। चले, जज़ाकल्लाह खैर भाई। ऑलराइट, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल जी। करके और इंशाल्लाह से उम्मीद करते हैं कि हमारे स्टूडियो बहुत जल्दी इंशाल्लाह रेडी होने वाला है। तो इंशाल्लाह। जैसे ही वो रेडी हो जाता है एंड इंशाल्लाह आपको हम दोबारा बुलाएंगे, क्योंकि डॉक्टर्स से तो हाँ। जितना सवाल पूछा जाए कम है, ठीक है? तो बेशक, हमारे पास बेशक, बहुत बेशक। सवाल हैं और बहुत बेशक। जवाब चाहिए आपसे। जी, तो बेशक। अल्लाह ने चाहा तो बहुत नेक्स्ट अच्छा लगा पॉडकास्ट आपके में पॉडकास्ट में आके। बेशक जज़ाकल्लाह आपने, आप एक्चुअली में एक है ना हमारे पूरी यूथ के लिए काम कर रहे हैं, सो दैट आवर वॉइस, योर वॉइस, माय वॉइस खैर। can be reached to the people who are in need. इंशाल्लाह, Okay? फॉर श्योर।